राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, जो कि अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता के लिए ही जाना जाता है। और मुझे ऐसा लगता है भाई लोग, हम लोग ना अंग्रेजी दिखावा में ज़्यादा पढ़ के अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता को ख़त्म कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भाई लोग सौरभ मुस्कान साहिल, सौरभ मर्डर केस। भाई लोग समझना पड़ेगा यार। या तो तुम लोग देखो ड्रामा मत करो, प्यार इश्क मोहब्बत आजकल ना, मुझे ऐसा लगता है ये मूवियों के चलते ना हमारा दिमाग शायद ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, या हम ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं जिससे हमारा दिमाग ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। भाई हमारे सनातन में शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन होता है, ठीक है ना। लड़की की डोली उठती है उसके घर से और दूल्हे के घर पे जाती है लड़के के घर पे, और लड़के के घर से लड़की की अर्थी उठती है। उससे पहले यहाँ पे ना सीता का जब विवाह हुआ था, या हमारे यहाँ लड़कियों का जब विवाह होता है ना, तो पहले ही समझा दिया जाता है छोटे छोटे कलेश हो रहे हैं, झेल होने। पर आजकल क्या है, लड़कियों ने ना शादी को एक मजाक बना रखा है। एक अच्छा सा मुर्गा देखो, उससे शादी करो, एक बच्चा करो, या 1-2 साल साथ में रहो, फिर डिवोर्स दे दो, और एलुमनी बोलते हैं शायद अंग्रेजी में, उसके नाम पे ना लड़के को लूट लो। जो यूजी चहल के साथ हुआ है, 5 करोड़ रुपए उसने दिया अपनी वाइफ को। या फिर ये भाई समझना पड़ेगा, दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ऐसे ही नहीं बोला जाता। हमारे यहाँ हर धर्म, हमारे यहाँ हर रिश्ते के पीछे एक मर्यादा है, हमारे यहाँ हर रिश्ते के पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है। यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, यूजी चहल के साथ, पंड्या के साथ, या जो मुस्कान वाला ये कांड हो रहा है, सौरभ के साथ जो कांड किया था इसके बॉयफ्रेंड साहिल ने मिलके, तो भाई ये ना हमारे जो भारत में 144 करोड़ की जनसंख्या है ना, उन सभी का माइंड वॉश कर रहा है ये। अब लड़कियों का क्या है, लड़कियों का कुछ बचा ही नहीं है भाई, जिसमें ना लड़का लड़की बोलते हैं कि बराबर का है। और आजकल तो लड़कियां जॉब भी कर रही हैं भाई। हर क्रिकेट में भी जो हमारा विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, सेम सैलरी जो वुमेन क्रिकेटर हैं उनको मिल रही है, ठीक है। पर ये गेम छोड़ना पड़ेगा। देखो विदेशों में होता होगा प्यार मजाक, प्यार किसी को लपेटा लड़के को, और लपेट के उससे शादी की, शादी करके उससे पैसा ले लिया। पर हमारे सनातन धर्म में तो भाई अगर डोली उठती है तो अर्थी वापस आती है। तो बहनों इस बात को समझना पड़ेगा। और आजकल के माँ बाप के लिए खास वीडियो है भाई लोग, अभी समय आ गया है, हमें अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता को बचाना है ना। तो अपने बच्चों को रामायण महाभारत, ठीक है ना कि सिर्फ दिखानी पड़ेगी, अच्छे से समझानी पड़ेगी, अच्छे से अपने सनातन धर्म को समझाना पड़ेगा। अच्छे से जो मोक्ष होता है ना, मोक्ष की प्राप्ति हमारे सनातन धर्म में बोली गई है, वो कर्मा के हिसाब से होती है। तो कर्मा का ज्ञान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बेटा किसी के साथ अगर तुम गलत करते हो, मजाक बन गया है भाई, यूजी चहल के साथ हुआ है, ठीक है ना, या फिर दिनेश कार्तिक के साथ हुआ, या शिखर धवन के साथ हुआ, या हार्दिक पांड्या के साथ हुआ, ठीक है। ये मजाक बना रखा है। लड़कियों ने क्या कर रखा है भाई, टारगेट ही वो कर रखा है, उन्हें पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ बड़े झंडे नहीं गाड़ने हैं, ठीक है ना, अपने अम्मा बाप का नाम रोशन नहीं करना है। आजकल लड़कियों को क्या करना है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत करनी है, और स्मार्ट बनना है, क्रीम लगानी है, पाउडर लगानी है, मेकअप करना है, और जाना है रोज़ ब्यूटी पार्लर में, और मुर्गा फंसाना है एक अमीर सा, उससे शादी करनी है। शादी के बाद 2 साल तक उसको फंसा के रखना है, फिर उसको डिवोर्स दे देना, और उसकी प्रॉपर्टी पे 30% अपना हक जताना है। तो भाई ये सब हमारे सनातन संस्कृति के संस्कार नहीं है। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में तो भाई देवी बोला जाता है, लक्ष्मी बोला जाता है घर की महिलाओं को। मैंने आपको बताया मेरे घर में भाई लोग, मेरे पापा कमाते हैं, मेरा भाई कमाता है, लेकिन मेरे पूरा घर का कंट्रोल ना मेरी मम्मी के हाथ में रहता था। अब मम्मी को पैरालाइज हो रखा है, तो पूरा घर का कंट्रोल है ना मेरी भाभी है या रिया है हमारी भतीजी, उसके हाथ में रहता है। क्योंकि घर को ना बहुत अच्छे से महिलाएं चला पाती हैं, इसलिए उनको देवी नाम से जाना जाता है। और आज भी हमारी माएँ, हम मेरी भाभी या आप लोगों की माएँ साड़ियों में या पूरे श्रृंगार में रहती हैं, इसलिए उनको आज भी देवी के रूप से जाना जाता है। हम लोगों को देव इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि हमने धोती पहनना और वो अपनी वेशभूषा छोड़ दी। भाई लोग मैंने इससे पहले भी और वीडियो में बताया था, आप सभी के घर में ना कैलेंडर होंगे,
कैलेंडर जो टांगे जाते हैं भगवान की कोई सी भी फ़ोटो देख लेना, उसमें वो टी शर्ट में नहीं दिखेंगे आपको, पैंट में भी नहीं दिखेंगे और शर्ट में भी नहीं दिखेंगे। पर हमारी जो माएँ होंगी ना, जैसी हमारी माँ की वेशभूषा वैसी हमारी माताओं की वेशभूषा दिखेगी। बस हमारी माँओं के मुकुट नहीं लगा होता, क्योंकि वो रानी नहीं होती, और हमारी जो माताएं थीं वो रानियां हुआ करती थी, इसलिए उनके मुकुट भी लगा हुआ होता था। बाकी सेम वेशभूषा है, लेकिन भाई लोग थोड़ा सनातन संस्कृति, थोड़ा अपने कर्मा को पहचान करानी पड़ेगी, थोड़ा अपने सनातन धर्म से रूबरू कराना पड़ेगा अपने बच्चों को। योगी जी, मोदी जी, रामायण महाभारत कंपलसरी करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा बच्चों को बताना पड़ेगा सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, और सनातन संस्कृति सनातन धर्म के महत्व क्या है। हमारे में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोली जाती, हर चीज़ के पीछे लंबा चौड़ा कहानी है। पर भाई लोग, मैंने क्या है आजकल ना, ये जो यूथ है, ये यूथ अब जो इसके रंग दिख रहे हैं, रूप दिख रहे हैं, ये लोगों को मुर्गा बनाने का सोच रहा है, ये सब ना हमारे बॉलीवुड से एक्सपायर हुआ है। अब पता है, मैं एक मूवी देख रहा हूँ, उसमें पता है क्या था, एक लड़की की एक लड़के से शादी हो रही है, ठीक है, तो वो अपनी बॉयफ्रेंड से क्या बोल रही है, क्योंकि वो सामने वाला लड़का है ना, वो थोड़ा अमीर है जिससे शादी हो रही है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से क्या बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं, शादी तो मैं उससे ही करूँगी, बट तुमसे मिल सकती हूँ, ठीक है, मिल के मतलब। तो ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है, ये हमारी सनातन सभ्यता नहीं है। थोड़ा ना हमें अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को बताना पड़ेगा कि बच्चे, शादी मतलब बहुत बड़ा ही जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत महत्व होता है शादी का। 7 जन्मों का बंधन होता है और मिलजुल के रहना पड़ता है। तो उससे पहले ना तुम अगर किसी को धोखा देते हो या प्यार इश्क मोहब्बत में पड़े, आजकल तो प्यार इश्क मोहब्बत में पड़ रहे हो, तो तुम शादी के महत्व को नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसको निभाओ। तुम प्यार कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्यार कर रहे हो, समय ले लो। एक लड़की को 1 साल दो या एक लड़के को 1 साल दो, उसको अच्छे से समझो, उससे प्यार करो, उससे फिजिकल हो, फिर उससे शादी करो। पर ये नहीं है कि तुम आज इधर मुंह मार रहे हो, कल उधर मुंह मार रहे हो, परसों उधर मुंह मार रहे हो, या फिर शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, या पहले शादी के 10-10 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, तो तुम क्या ही समझोगे यार सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को। हमारे यहाँ तो भाई लोग रानी पद्मावती की कहानी सुनी होगी भाई, जौहर कर लिया उन्होंने 16,000 रानियों के साथ। क्या करता वो भाई, आज के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से चलें तो तुम्हारे हिसाब से तो बॉयफ्रेंड चेंज करना कपड़े चेंज करने की तरह है ना। तो वो मुग़ल आए थे, मुग़ल क्या ही कर लेते भाई, क्या ही कर लेते, उनके चरित्र पे हाथ डालते। चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, चरित्र का बहुत बड़ा महत्व है सनातन धर्म में, इस बात को समझो बहनों और भाइयों। आजकल क्या है, मजाक में भोसड़ी का वही 1 नाइट स्टैंड हो रहा है, ये ऐसा नहीं होता यार। चरित्र का बहुत बड़ा महत्व है सनातन में भाई, पढ़ो तो सनातन को, समझो तो सनातन को, ठीक है ना, जानो तो सनातन को। और मोदी सरकार से मेरा यही कहना है, ये जो है ना, ये जो जैसे चहल की वाइफ है धनाश्री, या फिर और भी है ना, ये बकचोदी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बकचोदी ना अभी तो बड़े स्तर पे हो रही है, करोड़पति स्तर पे। कुछ टाइम बाद ना ऐसा होगा ना कि जो लखपति लोग हैं ना, उनसे बोलेगी लड़कियां कि डिवोर्स चाहिए मुझे, तेरी संपत्ति चाहिए 30%। तो ये ख़त्म करनी पड़ेगी। देखो मेरे समझ में आता है, एक लड़के ने शादी करी, लेकिन लड़का हरामी है, लड़का तुम्हें चीट कर रहा है, तुमने उसको छोड़ दिया, तुम्हारे बच्चे हो गए, तो लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो तो समझ आता है, पर तुम लायक हो फिर तुम तो समझ नहीं आता। तुम लायक हो, तुम कुछ कर सकती हो, अपनी जीवन का पालन पोषण तो अच्छे से कर सकती हो ना, तो फिर ये समझ में नहीं आता। मोदी जी ये ना बहुत जल्दी ख़त्म करो ये बकचोदी, वरना ये बहुत जल्दी हमारे भारत का नक्शा माहौल बहुत बदल जाएगा। अभी तो ये बड़े स्तर पे चल रहा है, फिर ये छोटे स्तर पे आ जाएगा। लाखों में लड़कों की प्रॉपर्टी है, या इकलौता लड़का है, लड़की शादी करेगी और फिर बोलेगी ना कि इसकी ज़मीन मुझे दे दो आधी, ठीक है। तो इस पे ना रोक लगाओ बहुत जल्दी जी। अंग्रेज़ी संस्कार हो सकते हैं, अंग्रेज़ी सभ्यता हो सकती है, पर हमारे में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, बहनों और भाइयों समझो, हमारे यहाँ सनातन में ना मोक्ष की बहुत बड़ा महत्व है, मोक्ष का। और मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जब हम अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है ना। समझो, भोले बाबा, राम,
श्याम, हनुमान, माताएं सभी कहीं नहीं है, हम सभी के अंदर वास करते हैं, हमारी आत्मा के रूप में, हमारे कर्मों के रूप में, ठीक है ना। और कर्म घूम के वापस आता है। या क्या यार, मेरे समझ नहीं आता ये आजकल लोग इतना पैसे को महत्व क्यों देते हैं भाई। समझो मैं सब्जी वाले की औलाद हूँ, आप जो वीडियो देख रहे होंगे ना, अच्छे अच्छे खासे भी हो सकते हैं, करोड़पति लखपति भी, पर भाई खाते क्या हैं हम, कुछ भी नहीं खा सकते फालतू। ज़्यादा अगर पिज्ज़ा खाएंगे ना रोज़ रोज़ तो बीमार, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे रोज़ रोज़ तो बीमार। हम लोग ना ज़िंदा रहने के लिए हमें रोटी खानी पड़ेगी, सब्जी खानी पड़ेगी और चावल ही खाने पड़ेंगे। तो समझो यार इस बात को यार, ये पैसा केवल मुँह माया है। ये जो अंग्रेजी दिखावा दिखाया जाता है ये केवल मुँह माया है। सनातन धर्म है अपने साथ साथ सबका भला हो, ठीक है ना। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना बनी रहे। ये बचपन में हमारे जब क्या बोलते हैं, वही सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना तो प्रार्थना होती है, तो उसमें बोला जाता है। तो इस बात को समझो। और बाकी भाई लोग, मेरा ना आप लोगों से सभी से निवेदन है, जिनकी शादी हो रखी है और जिनके बच्चे हो गए हैं, तो भाई लोग पढ़ाई तो बच्चों से आप करा रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ सनातन संस्कार भी दो। उन सनातन संस्कार में सबसे महत्व बात ये है कि अपने बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि बच्चों, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हें खिला रहे हैं पिला रहे हैं। हो सकता है हम तुम्हें रोज़ पिज्ज़ा ना खिला पाते हूँ, पर हम जो खा रहे हैं ना वो खिला रहे हैं तुमको, या उससे अच्छा ही खिला रहे हैं। और बचपन से ही हमने कोशिश करी है कि तुम्हें हम अपने से अच्छा खिला पाएँ, ठीक है। और तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाई अच्छे से करो। अगर एक लड़की तुमको पसंद आती है या एक लड़का पसंद आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे नॉर्मली बात करो। देखो चरित्र बहुत बड़ी चीज़ होती है, नॉर्मली बात करो और बात करो, अच्छा लगता है तो हम शादी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम ना अपने चरित्र का बलिदान मत दो। आजकल पता है क्या होता है, आजकल लड़के लड़कियां दोनों गेम खेलती हैं। लड़कियों को ना पार्टी चाहिए, हाँ, तो बस ये बॉयफ्रेंड या वो बॉयफ्रेंड, या घूमने के लिए गाड़ी चाहिए तो बॉयफ्रेंड चाहिए। लड़कों को क्या है, सेक्स करना है। तो भाइयों समझो, ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। फिर से मैंने बताया ना, राम जी ने सीता जी को बोला था कि सीते हमारे यहाँ होता है कई रानियों से शादी करने का रिवाज, पर मेरी ज़िंदगी में तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी, उसके अलावा कोई नहीं। तो भाई समझना पड़ेगा, ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी सनातन संस्कृति है भाई। राम जी तो राजा थे भाई, कमी थोड़ी ना थी, और सीता जी भी रानी थी भाई। और जहाँ पे रावण ने भी चुराया ना तो सोने की लंका थी। आजकल की लड़कियां ना ऐसे ही पलट जाती हैं थोड़े पैसे के लिए, तो रावण के पास सोने की लंका थी और शिव जी का परम भक्त था। तो थोड़ा बहनों, अपने सनातन संस्कृति, अपने सनातन धर्म के बारे में जानो। अंग्रेज भी यहाँ आके हरे रामा हरे कृष्णा ऐसे ही नहीं बोलते, वो जानते हैं हमारे सनातन धर्मों को। यहाँ आत्मा से परमात्मा का मिलने का सफर तय है, कर्मा के अनुसार, कर्मा के। तो अपने कर्मों को पहचानो बहनों। ये ना जो आजकल अंग्रेजी दिखावा हमें दिखाया जा रहा है मॉडल बनने का, या फिर पता नहीं यार आजकल की मीडिया कैसी है। देखो धनाश्री वर्मा की शादी हुई थी यूजी चहल से। धनाश्री वर्मा को पहचान मिली यूजी चहल की वजह से। अब यूजी चहल को डिवोर्स दे दिया धनाश्री वर्मा ने, ठीक है ना। यूजी चहल के पैसे भी खा लिए धनाश्री वर्मा ने। पर आजकल की मीडिया पता नहीं कैसी है, वो लड़की जहाँ उतरती है ना फोटो लेके मैं जैसे उसने पता नहीं कौन से झंडे काटे हैं, गोल्ड मेडल जीता है। या फिर हमारे यहाँ के ना क्या है, जो नंगा नाच करती हैं। अभी मैंने ना एक लड़की देख रहा भाई, कुछ नहीं, केवल ना जो पूरा ये दिखा रही है, ठीक है, नंगा नाच करती हैं और फिर लोग उनको ना अपना स्टार बना लेते हैं। और हम जैसे भैया जो मेहनत कर रहे हैं भाई, सनातन आते हैं, सपोर्ट किसी का नहीं मिलता, ठीक है। तो भाई थोड़ा सनातन को पहचानो, वरना यार एक टाइम, कुछ टाइम बाद ना ऐसा हो जाएगा कि ये सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन सभ्यता, ये सब ना बस नाम की रह जाएगी। वरना ये भारत देश भी अंग्रेज़ों की तरह हो जाएगा। यहाँ पे नंगा नाच होगा, यहाँ पे पैसे की बात होगी, जिस पे पैसा है वही राजा होगा, और जिस पे पैसा नहीं है वो लुटेगा। इज्जतें सरेआम बिकेंगी, ठीक है ना।
मज़हब का धर्म का कोई रोल बचेगा नहीं। तो भाई थोड़ा सनातन को समझो भाई लोग, सनातन धर्म है तो दुनिया है, इस बात को समझो। हम हैं तो दुनिया है, और हमें अपने आप को बर्बाद नहीं करना ये अंग्रेज़ी दिखावा के चलते या ये मूवियों के चलते। इन मूवियों ने बहुत अच्छे से हम युवाओं का, भारतीय युवाओं का माइंड वॉश किया है। गाने ऐसे ऐसे, दिल ना लिया दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया में अगर प्यार ना किया तो क्या किया। अरे अम्मा बाप जो हमें बचपन से हमारी टट्टी साफ कर रहे हैं, हमारी मुट्ठी साफ कर रहे हैं ना, वो उन्होंने प्यार कहाँ किया, उनने अपना कर्तव्य किया है। अरे यार भाइयों, थोड़ा समझो सनातन को, थोड़ा समझो हिंदू धर्म को, ठीक है ना, वरना ख़त्म हो जाएगी दुनिया बहुत जल्दी, ठीक है ना। क्योंकि हम ही हैं, अगर दुनिया में सब मर रहे हैं तो कोई बचा सकता है उसको, तो वो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो इस बात को जानो, अगर नहीं जानोगे तो ख़त्म हो जाओगे। और बहनों थोड़ा अपना चरित्र को पहचानो, और भाइयों थोड़ा अपने चरित्र को पहचानो, ठीक है ना। शादी से पहले मैं बताऊं यार, शादी से पहले ही जब तुम ना बड़े होते हो, आजकल ना हमारे को संस्कार गलत मिले हैं मूवियों के चलते। जब तुम बड़े होते हो ना तो तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें उखाड़ना है। क्योंकि भाई लोग भारत में 99% लोग गरीब हैं, 1% ही अमीर हैं। तो माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो चाहते हैं, जो टारगेट हासिल करना चाहते हैं वो टारगेट हासिल करें, ना कि ये टारगेट होना चाहिए कि GF BF। अब मेरे यहाँ ना जरा से बच्चे हैं, मेरी 4 GF है, मेरी 5 GF है, मेरी 6 GF है। भाई ये गर्लफ्रेंड मतलब लड़की, लड़की मतलब किसी की बहन, किसी की बेटी, ठीक है ना। अगर तुम्हारी बहन की 4 BF हों, तुम्हारी बहन ही 4 लड़कों के साथ दिखती हो, रोज़ तुम्हें दिख रही हो और ओयो में जाती दिख रही हो, तुम क्या करोगे। तो बहन भाई लोग, कर्मा मैंने बोला ना, कर्म उतने ख़राब करो कि वापस घूम के अगर तुम्हारे पास आए ना तो तुम फांसी ना लगाओ, ठीक है। तो थोड़ा यार समझदार बनो भाई लोग, बस यही था आज का ज्ञान यार। क्योंकि सनातन है, हिंदू धर्म है, भारत है, तभी ये पृथ्वी है, ठीक है ना, वरना ख़त्म हो जाओगे। तो थोड़ा आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो भाई लोग, अपना जो माइंड वॉश हुआ है ना उसको ठीक करो यार, सनातन को समझो, हिंदू धर्म को समझो भाई लोग। बस यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार, सपोर्ट आपका ही चाहिए भाई, किसी को नहीं बताया मैंने अपना चैनल यार, घर पे सनातन के लिए करना है बस। जय श्री राम।